बोले शंकर भगवान की जय। श्री गणेश भगवान की जय। भगवती मैया की जय। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत कोटि रुद्र संहिता, जो कि चतुर्थ संहिता है, इसके अध्याय दूसरे में आज हम प्रवेश करेंगे और जिसमें वर्णन है काशी स्थित तथा पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन। काशी स्थित तथा पूर्व दिशा में प्रकटित विशेष एवं सामान्य लिंगों का वर्णन। सूत जी बोले, गंगा तीरेषु प्रसिद्धा काशी खलु विमुक्तिदा शाहिलिंगमयी गेया शिववास स्थली स्मृता। शाहिलिंगमयी गेया शिववास स्थली स्मृता। लिंगम तत्रैव मुख्यं च संप्रोक्तं विमुक्तिकम् कृतिवासेश्वरः साक्षात् तुल्यो वृद्धि कालिकः। सूत जी बोले, गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है। उसे लिंगमय ही जानना चाहिए, उसे लिंगमय ही जानना चाहिए। वह सदा शिव की निवास स्थली मानी गई है। वहीं पर अविमुक्त नाम का मुख्य लिंग कहा गया है। उसी के समान कृत्तिवासेश्वर लिंग एवं वृद्धकाल लिंग काशी में है। काशी में तिलभांडेश्वर तथा दशाश्वमेध लिंग है। गंगा सागर के संगम पर संगमेश्वर नामक लिंग कहा गया है, जिन्हें भूतेश्वर कहा गया है। और जो नारीश्वर नाम से विख्यात हैं, ये कौशिकी नदी के तट पर विराजमान हैं और भक्तों को सभी फल प्रदान करने वाले हैं। गंडकी नदी के तट पर बटुकेश्वर नामक लिंग है। फल्गु नदी के तट पर सुखदाई नामक पूर्वेश्वर लिंग है। उत्तर नामक नगर में सिद्धनाथेश्वर तथा दूरेश्वर नामक लिंग है, जो दर्शन मात्र से मनुष्यों को सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्रृंगेश्वर तथा वैद्यनाथेश्वर नामक लिंग भी वैसे ही हैं। दधीच की संग्राम भूमि में जपेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग है। इसी प्रकार गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश्वर, कामेश्वर तथा बिमलेश्वर नामक लिंग कही गई है। व्यासेश्वर, शुकेश्वर, भांडेश्वर, हुंकारेश्वर, सुरोच नसेश्वर, भूतेश्वर, संगमेश्वर नामक लिंग कही गई है, जो महापात का नाश करने वाली है। तप्त का नदी के तट पर कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर तथा सेनेश्वर नामक प्रसिद्ध लिंग कही गई है। पूर्णा नदी के तट पर रामेश्वर, कुंभेश्वर, नंदीश्वर, पुंजेश्वर तथा पूर्णकेश्वर लिंग कही गई है। पूर्व समय में ब्रह्मा के द्वारा प्रयाग के दशाश्वमेध तीर्थ में स्थापित किया गया ब्रह्मेश्वर नामक लिंग धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष को देने वाला है। वहीं पर सभी विपत्तियों को दूर करने वाला सोमेश्वर नामक लिंग तथा ब्रह्म तेज की वृद्धि करने वाला भारद्वाजेश्वर नामक लिंग है। वहीं पर कामनाओं को देने वाला साक्षात शूलटंकेश्वर लिंग तथा भक्तों की रक्षा करने वाला माधवेश्वर लिंग बताया गया है। हे दुजो, साकेत अर्थात अयोध्यापुरी में नागेश नामक प्रसिद्ध लिंग है, जो विशेष रूप से शूर वंश में उत्पन्न हुए लोगों को सुख देने वाला है। पुरुषोत्तम अर्थात जगन्नाथपुरी में उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाला भुवनेश्वर लिंग है। लोकेश्वर नामक महालिंग सभी प्रकार के आनंद को देने वाला है। कामेश्वर तथा गंगेश शिवलिंग पर परम शुद्ध प्रदान करने वाले हैं।
कामेश्वर तथा गंगे शिवलिंग परम शुद्धि प्रदान करने वाले हैं। इसी प्रकार लोकहित करने वाला तथा शुक्र को सिद्धि प्रदान करने वाला शुक्रेश्वर लिंग है। वटेश्वर नामक लिंग सभी कामनाओं का फल प्रदान करने वाला कहा गया है। सिंधु तट पर स्थित कपालेश्वर एवं वक्त्रेश्वर सभी पापों को दूर करने वाले हैं। धौत पापेश्वर, हिमेश्वर तथा सूर्येश्वर नामक लिंग साक्षात शिव के अंश कहे गए हैं। लोग पूजित नंदीश्वर लिंग को ज्ञानप्रद जानना चाहिए। नाकेश्वर तथा रामेश्वर महापुण्य के प्रदाता कहे गए हैं। विमलेश्वर, कंटेश्वर तथा धरतुकेश नामक लिंग पूर्व सागर के संगम पर स्थित हैं। चंद्रशेखर को चंद्रमा के समान कांति रूप फल को देने वाले जानना चाहिए। सिद्धेश्वर नामक लिंग संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाला कहा गया है। जहाँ पर शिव जी ने पूर्व काल में अंधक दैत्य का वध किया था, वहीं पर बिल्वेश्वर तथा अंधकेश्वर लिंग भी प्रसिद्ध हैं। अंधक का वध करने के उपरांत ये शिवजी अपने अंश से स्वरूप धारण कर पुनः वहीं स्थित हो गए। सर्वदा लोक को सुख देने वाला षडेश्वर लिंग तो प्रसिद्ध है ही। कर्मदेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कर्दमेश्वर को श्रेष्ठ लिंग कहा गया है। कोटिस अर्बुदाचल पर स्थित है। कोटिस अर्बुदाचल पर स्थित है। प्रसिद्ध अचलेश नामक लिंग लोगों को सदा सुख देने वाला है। कौशिकी नदी के तट पर नागेश्वर लिंग नित्य विराजमान है। अनंतेश्वर नामक लिंग कल्याण तथा मंगल करने वाला है। योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर तथा सप्तेश्वर लिंग विख्यात कहे गए हैं। भद्र नामक शिव भद्रेश्वर लिंग के रूप में विख्यात है। इसी प्रकार चंडीश्वर तथा संगमेश्वर भी कहे जाते हैं। पूर्व दिशा में जितने विशेष एवं सामान्य लिंग प्रकट हुए, इस प्रसंग में उन सभी का वर्णन मैंने आपसे किया। हे मुनिश्रेष्ठ, अब दक्षिण दिशा में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं उनका वर्णन मैं आपसे करता हूँ। इत श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्याम कोटि रुद्र संहितायाम शिवलिंग महात्म वर्णनम नाम द्वितीयोध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में शिवलिंग महात्म वर्णन नामक दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोले शंकर भगवान की जय, भगवती मैया की जय।